हेलो माय लवली स्टूडेंट आउट देयर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो भाग हम पढ़ चुके हैं, विच वाज नाउन एंड प्रोनाउन। हमने नाउन के बारे में भी पढ़ा है डिटेल से, नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स क्या होता है, यानी व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। नाउन या प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, जितने भी नाम है वो नाउन है और जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। शी इज इंटेलिजेंट, यानी कि वह बुद्धिमान है, वह तेज है। कौन? वह। यहाँ पे एक वर्ड आया है शी। शी क्या है? हमारा प्रोनाउन। तो शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। कौन तेज है भाई? वह। तो वह हमारा क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट, यानी कि वह कोई लड़की है जिसके बारे में हम कह रहे हैं ओ शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है। तो इंटेलिजेंट कौन है? वह, जो कि लड़की है। तो शी हमारा प्रोनाउन है। इसने किसकी विशेषता बताया? प्रोनाउन की विशेषता बताई। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट वर्ड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, मोहन इज थिन। मोहन एक लड़के का नाम है जो कि पतला है। आपको पता है जो नाउन होता है वो नाम होता है और जो नाम होता है वही नाउन होता है। तो मोहन यहाँ पे क्या है? मोहन यहाँ पे है नाउन। और थिन, मोहन इज थिन, कौन पतला है? मोहन पतला है। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? थिन। थिन हमारा हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, सोनू इज फैट। सोनू नाम का कोई लड़का है, सोनू नाउन है, सोनू क्या है? नाउन है। फैट, फैट का हिंदी क्या होता है? मोटा। तो ये हमारा किसकी विशेषता बता रहा है? ये सोनू है जो कि मोटा है। तो फैट किसकी विशेषता बता रहा है? सोनू की। तो फैट क्या है? एडजेक्टिव। फैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। उसके बाद है सविता इज ब्रेव। ब्रेव का हिंदी होता है बहादुर। ब्रेव का हिंदी क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर। तो सविता नाम की कोई लड़की है। सविता नाउन है, बिल्कुल नाउन है। कौन सा नाउन है सविता? तो सविता नाउन है, प्रॉपर नाउन। सविता इज ब्रेव, कौन है? बहादुर। तो सविता नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इसको अगर हम और डिटेलिंग में समझें तो यहाँ तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। अगर आप देखें तो कोई इंसान अगर लंबा है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है। और विशेषता में हमें इस बात का ध्यान रखना है, विशेषता केवल अच्छाई नहीं होती कि आपके अंदर अगर कोई अच्छी क्वालिटी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही फेयर हो, आप बहुत ही टॉल हो, या फिर आप बहुत ही बहादुर हो, तो वो आपके एडजेक्टिव से। नो, एडजेक्टिव में बुराई भी आती है, वो भी तो इंसान की विशेषता होती है। जैसे कोई बहुत बुरा है, कोई क्रूर है, कोई काइंड है, तो काइंड भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो काइंड भी किसी इंसान की क्या होती है? वो विशेषता होती है। हर इंसान काइंड नहीं होता है। कोई इंसान जो है वो बहुत बड़ा एकदम क्रूर है, एकदम से क्रूर है कि वो बहुत ही निर्दयी है, वो भी उसकी क्या है? विशेषता है। कोई एकदम मुंहफट है, बिना सोचे कुछ भी बक देता है, वो भी उसकी क्या है? विशेषता है। कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं चैटर बॉक्स। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना, हम उसको चैटर बॉक्स बुला सकते हैं। चैटर बॉक्स का मतलब, चैटर का मतलब होता है कि बक बक करना। चैटर मीन्स बक बक करना। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, कोई पंक्चुअल है। पंक्चुअल का मतलब होता है वक्त का पाबंद होना, कि वक्त पे सारी चीज़ें करना, कि अगर 6 बजे उसको क्लास जाना है तो वो हमेशा 6 बजे ही क्लास में पहुंचेगा, यानी कि टाइम का पाबंद होना, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है पंक्चुअल। कोई इंसान पंक्चुअल है, वो भी उसकी क्या है? विशेषता है। कोई अनपंक्चुअल है, किसी किसी की आदत हो जाती है एकदम से लेट ही आना है। कितना, अगर 10 बजे क्लास होगी तो 10:30 में आना है, 6 बजे होगी तो 6:30 में आना है, 7 बजे होगी तो 7:30 बजे आना है। तो वो जो उसकी अनपंक्चुअलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स हो सकते हैं, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है। तो चलिए, तो अब हम समझते हैं मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। तो मेन एडजेक्टिव के जो है, यानी एडजेक्टिव के मेन 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारी क्वालिटी को बताए।
और क्वालिटी किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी जानवर के अंदर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो वैसा एडजेक्टिव जो क्या हो, क्वालिटी को बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो बहुत कड़वा बोलता है, मुंह खोलता है तो लगता है यार बोल क्यों रहा है, चुप ही रहे तो बेहतर है। तो कड़वा, कड़वा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कड़वा को बोलते हैं बिटर। तो कोई इंसान कड़वा बोलता है, कड़वाहट उसकी अल्फाज में होते हैं, उसके वर्ड्स में होते हैं। तो जो कड़वा है, कड़वा, कड़वाहट, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, वो इसकी क्वालिटी है। और वहीं कोई दूसरा इंसान है जो इतना ज़्यादा स्वीट है कि वो अगर गुस्से में भी कुछ बोले लगे कि अच्छा सुनते रहें बस इसको, वो इतना प्यार से बोलता है। स्वीटनेस भी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो भी हमारी क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रही है? किसी भी इंसान की क्वालिटी को बता रही है। उसके बाद ब्यूटीफुल, कोई इंसान बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये उसकी क्या है? क्वालिटी है। काइंड है, ये उसकी क्वालिटी है। अनकाइंड है, ये भी इसकी क्वालिटी है। हैप्पीनेस है, हैप्पी, खुश, खुश भी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। सैड एडजेक्टिव है। अमीरी एडजेक्टिव है। गरीबी एडजेक्टिव है। ओल्ड, ओल्ड भी क्या होती है? किसी भी चीज़ की विशेषता होती है। न्यू भी क्या होती है? विशेषता होती है। तो जो भी चीज़ क्वालिटी को बताता है ना, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये लगभग 2.5 years ओल्ड है, तो ये पुराना है। मैंने कहा ये क्या है? 2.5 years ओल्ड है, तो ये पुराना है। आप अगर देख सकते हो तो इसका प्रिंट भी जो है वो डिसअपियर होने लगा है धीरे धीरे। तो ये पुराना है, तो पुराना होना इस मार्कर की क्या है? विशेषता है, ये वस्तु है। तो किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अगला जो हमारा एडजेक्टिव का प्रकार है वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए या सांकेतिक रूप से किसी चीज़ को बताने के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना ना नहीं लग रहा है क्या? जिसको हम जानते हैं, याद कीजिए, याद कीजिए, याद आएगा। जी बिल्कुल, इसको हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद कीजिए जी, ये उसी का भाई है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ना बस एक नाउन का डिफरेंस है। अब कैसे, वो हम समझते हैं। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमारा क्या होता था? दिस, दैट, दीज एंड दोज। और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या होगा? दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम समझते हैं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट बैग इज योर्स, वह थैला तुम्हारा है। दीज डॉग्स आर ब्लैक, ये कुत्ते काले हैं। दोज डॉग्स आर ब्राउन, वे कुत्ते भूरे हैं। अब डिफरेंस क्या है? तो याद कीजिए, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि अगर दिस, दैट या दीज, दोज के जस्ट बाद नाउन आता है तो ये हमारा दिस, दैट या दीज, दोज क्या बन जाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या बन गया है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये भी क्या बन गया है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दिस, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा। डॉग नाउन है, बिल्कुल नाउन है। कौन सा नाउन है? तो डॉग है हमारा कॉमन नाउन। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो बैग भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन। डॉग है यहाँ भी और यहाँ भी बुक है। बुक भी हमारा कौन सा नाउन है? बुक हमारा है कॉमन नाउन। तो दिस, दैट और दीज, दोज के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर नाउन आया तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन नहीं आया तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह एक किताब है, तो आप क्या देख रहे हैं? दिस के जस्ट बाद यहाँ पे नाउन नहीं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो यहाँ पे दिस के जस्ट बाद क्या नाउन आया है? नहीं आया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ जो दिस होगा ये क्या हो जाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो दिस के जस्ट बाद क्या आया है? नाउन आया है, इसलिए ये वाला दिस क्या हो जाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव। तो हम जानने वाले हैं एडजेक्टिव का तीसरा प्रकार, जो कि है पजेसिव एडजेक्टिव। ये भी आपको सुना सुना सा लग रहा है ना? याद करके देखिए। हाँ बिल्कुल, हमने प्रोनाउन में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा था हमने वहाँ? वैसा प्रोनाउन जिससे किस चीज़ को पता चले? अधिकार का। यहाँ भी वही चीज़ है। वैसा एडजेक्टिव जिससे किस चीज़ का पता चले? संबंध का या अधिकार का। भाव व्यक्त होना मतलब पता चलना। तो ऐसा एडजेक्टिव जिससे अधिकार या संबंध का पता चलता है, उसे हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, माई, आवर, योर, हिज, इट्स और देयर। ये सारे के सारे कौन से एडजेक्टिव हैं? ये हैं सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन में भी हमने आवर पढ़ा था, योर पढ़ा था? नहीं, हमने वहाँ आवर नहीं, वहाँ हमने आवर्स पढ़ा था। वहाँ हमने योर नहीं, हमने वहाँ पे योर्स पढ़ा था। वहाँ हमने देयर नहीं, वहाँ हमने देयर्स पढ़ा था। वहाँ हमने हर नहीं, वहाँ हमने हर्स पढ़ा था। और यहाँ जो है वो आवर है, योर है, और वहाँ हमने माइन पढ़ा था और यहाँ माई है। वहाँ हमने देयर्स पढ़ा था और यहाँ हमारा देयर है। अब एक जो ध्यान देने वाली बात है, माई, आवर, योर, हिज, इट्स और देयर के ठीक बाद यदि नाउन का प्रयोग होता है तो उस स्थिति में ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक। यहाँ योर आया, योर आया, और योर के जस्ट बाद में हमारा क्या आया है? योर के जस्ट बाद में हमारा आया है, यहाँ पे क्या आया है? जस्ट बाद में बुक आया है। एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि दिस इज योर बुक। योर के जस्ट बाद हमें क्या दिख रहा है? बुक। बुक क्या है? बुक नाउन है। तो योर के बाद, आवर के बाद, हिज के बाद, इट्स के बाद या देयर के बाद, जस्ट आफ्टर अगर नाउन आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे योर हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इन द सेम वे यहाँ पे दैट इज हिज बैग, क्या लिखा हुआ है? दैट इज हिज बैग, वह उसका थैला है। कोई लड़का है जिसका वो थैला है। तो हिज के जस्ट बाद क्या आया है? बैग। बैग एक नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे हिज क्या बन जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा यहाँ पे? पजेसिव एडजेक्टिव। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिस इज माई मदर, यह मेरी माँ है। माई, माई हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसकी जस्ट बाद क्या आया है? नाउन। अगर इन सब के जस्ट बाद नाउन नहीं आता है तो वो क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी परेशानी हो रही है कंसेप्ट से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, ऑडियो, विजिबिलिटी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट।